चलो भव्या, डेडिकेटेड टू यू। इन द इक्वेशन x इक्वल टू 80 विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई b। देखो भैया x का डायमेंशन जो है वो डायमेंशन होगा a के बराबर, वही डायमेंशन होगा bt के बराबर, और वही डायमेंशन होगा ct स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से ऐड या इक्वेट हो रहे हैं। तुमको किसका डायमेंशन निकालना है? b का निकालना है। तो x के डायमेंशन को bt के बराबर कर दो। तो इससे तुम्हारा जो b का डायमेंशन आ जाएगा वो x की डायमेंशन डिवाइडेड बाई t की डायमेंशन आ जाएगी। x की डायमेंशन l होती है, t की डायमेंशन t होती है, lt माइनस 1 आ जाएगा जी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन हुआ जिसका डायमेंशन lt माइनस 1 होगा? यूनिट में करोगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी होगी। समझ गए? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगी। यूजिंग f इक्वल टू बी क्यू एंड कंप्यूट द डायमेंशंस ऑफ बी। वाह, किस टीचर ने दिया ये 12th का फॉर्मूला यहाँ पे? भाई इस टीचर को कुछ करना बनता है जिसने फॉर्मूला यहाँ घुसेड़ा है, क्योंकि 12th में पढ़ना है। खैर, फोर्स का होगा m1 L1 t माइनस 2, चार्ज का होगा करंट इनटू टाइम, v का मतलब होगा वेलोसिटी और b का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड। m1 L1 t माइनस 2, करंट का हो गया a1 t1, वेलोसिटी का हो गया L1 t माइनस 1, और निकालना है आपको मैग्नेटिक इंडक्शन का। अब देखिए यहाँ से b का फॉर्मूला आप निकाल लीजिए, और मेरे तरफ से एक पत्थर चला के अगर उसको मार सके तो मार दीजिएगा। जिस इंसान ने 11th के बच्चे को ये क्वेश्चन दिया है, ही डिजर्व्स इट। कि t का पावर 1 और t का पावर माइनस 1 कट जाएगा, तो ये और ये कट गया, L1 इधर से कट गया, बच क्या गया बताइए? m की पावर 1 बच गई, l तो पूरा ही साफ हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, a की पावर बच जाएगी -1 इधर ले आइएगा तो, और t का पावर बच जाएगा -1। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। साइन फाई जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। भाई डेस्क मत हिलाओ तुम लोग, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। देख लो अभी कितने ज़्यादा आसान्वित थे टेस्ट के लिए। टेस्ट नहीं लोगे, टेस्ट नहीं लोगे, टेस्ट नहीं लोगे, लो ले लिया। नहीं हो रहा, कंप्यूटर बोल रहा था। अच्छा, कहाँ बैठे हो? पॉज कर दो। कोई ज़रूरत नहीं पॉज करने का भाई। सर वैसे ही गूगल पे भी डाल सकते हो, यूट्यूब पे। अरे मैं उसके लिए बना के भेज रहा हूँ, क्यों बनाऊँ मैं सब फालतू पेपर का गूगल सोल्यूशन। मैं चेक कर रहा हूँ कि आंसर सही, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। L1 कट गया, t की पावर -1 बच गई, a की पावर -1 उधर चली जाएगी। चल ठीक है, हो गया। और आ जा, f इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। कौन कह रहा है पेपर टफ है भाई? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a बाई b? f का डायमेंशन, AT का डायमेंशन, BT स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होगा। डायमेंशन निकालना है a का, तो a की जो डायमेंशन होगी वह f की डायमेंशन अपॉन t के डायमेंशन के बराबर होगी। f की डायमेंशन होती है m1 L1 t माइनस 2, t की डायमेंशन होती है t की पावर 1। तो m1, देख लो अपना पेपर छोड़ के देख लो किसमें लगा हुआ है। देख तुम लोग खुद देखो, ठीक है? मत बोलो, अब सोचो मेरा खून कितना जलेगा। ठीक, देखते जाओ। चार दिन बाद परीक्षा है भाई साहब। उस दिन एग्जाम हॉल में ना कमीज के ऊपर लिख के जाना कंप्यूटर पढ़ के आया हूँ, उससे पेपर हो जाएगा आराम से।
ए और बी की डायमेंशन निकल गई। अब ए बाई बी की डायमेंशन निकालनी है तुमको यहाँ से। टी की पावर 1 आ जाएगा ए बाई बी की डायमेंशन। वैसे इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। मैं इतना काम क्यों करूँ, मैं इतना काम नहीं करूँगा, इसका शॉर्ट मेथड लगाऊंगा मैं। देखो इधर देखो, अरे मैं वीडियो वाले को बोल रहा हूँ, तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ। अगर यहां से मुझे ए बाई बी की डायमेंशन निकालनी है तो क्या मैं इसको टी स्क्वायर बाई टी की डायमेंशन लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से? हाँ जी। तो हो गया, टी आ गया एक बार में। सही है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेंथ? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या रे भव्या, कैसे किस एंगल से तेरे को पेपर मुश्किल दिखा? सिग्निफिकेंट फिगर 1 है यहाँ पे, यहाँ कितने हैं? सर एक चीज पूछूं? 5। हाँ पूछो ना, पूछो, कोई बात सर नहीं। रेंज में थीटा 2 टाइम्स हो जाता है ना? रेंज में थीटा 2 टाइम्स साइन 2 थीटा होता है फॉर्मूले में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 2 ट्रेन दिखाई दे रहा है, देखिए भाई। स्टडी द ग्राफ कंप्यूट व्हेन ए विल कैच बी। व्हेन ए और बी एक दूसरे को कैच कब कर रहे हैं? जब दोनों का पोजीशन सेम जगह पे होगा। सही है। तो टाइम 2 आवर्स है। एट टी इक्वल टू 2 आवर्स दे आर कैचिंग ईच अदर। ठीक। वैसे मैडम ने इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख दिया, उनको पोजीशन टाइम ग्राफ लिखना चाहिए था। कंप्यूट मतलब इसमें कंप्यूट करने की कौन सी जरूरत है भाई? दिख रहा है ग्राफ पे टी इक्वल टू 2 आवर्स पे 150 किलोमीटर वाली पॉइंट पे। क्या बदतमीजी है, ये क्वेश्चन है। और इसको ये लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। इंटरप्रेट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सप्लेन व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग। भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, स्लोप इक्वल टू नेगेटिव एंड कांस्टेंट, दैट मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू नेगेटिव एंड कांस्टेंट, दैट मीन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, दैट मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इक्वल टू 0। और क्या बताऊं, बताओ। दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट and similarly this part of the area is representing the negative displacement। लो ना, इंटरप्रिटेशन कर दिया मैंने। किसी ना किसी पॉइंट पे जाके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी तो आप ओरिजिन पे आ जाएंगे वापस, डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो जाएगी। when पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। किस एंगल से पेपर मुश्किल लग रहा है भाई? किस एंगल से लग रहा है? अब आते हैं यहाँ, देखते हैं। A body is projected with a uniform velocity of 10 मीटर पर सेकंड। ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। ऊपर फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन माइनस ही होगा ना, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे भैया इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे ना, तो एक्सेलरेशन नीचे में नेगेटिव आएगा। ग्राफ कैसा आ जाएगा इसका? बनाओ आप, इक्वेशन लिखो, ग्राफ अपने आप बन जाएगा। v इक्वल टू यू माइनस, पहले तो u प्लस 80 लिख, u की जगह लिखेगा 10, a की जगह लिखेगा -10 t। अब इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं बना सकते? मैथ्स के स्टूडेंट हो, गधे कहीं के। t को 0 पुट करोगे तो v कितना आएगा? 10 आएगा। v को 0 पुट करोगे तो t कितना आएगा? 1 आएगा। हो गया, ग्राफ बन गया। आ रहा हूँ जी, ये बन गया ग्राफ। अब सुनो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन बाय इतना, एवरेज वेलोसिटी। चलिए वी एवरेज का फॉर्मूला बोलिए भव्य कुमार। आप हैं नहीं यहाँ पे, लेकिन आप ही को पढ़ा रहा हूँ। देखिए इतना कमिटमेंट है। एवरेज वेलोसिटी का होता है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, मतलब फाइनल 2 से 4 के बीच में निकालना। रुको यार, फाइनल और इनिशियल लिखने तो पता नहीं उसका भी अर्थ का अनर्थ ना निकल जाए।
2 कौड़ी का पेपर है ये, 2 कौड़ी का पेपर है, बिल्कुल जैसा उन लोगों ने पढ़ा वैसा ही पेपर दिया है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। अब आपको एक्स का इक्वेशन पता होना चाहिए था जो आपके पास है नहीं। तो दूसरा रास्ता क्या करेंगे? दूसरा रास्ता ये है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। तो dx को क्या लिख सकते हैं? v dt लिख सकते हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। t इनिशियल से लेके t फाइनल तक, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। समझ रहा है भरतराज? तो कर इंटीग्रेट यहाँ 2 से 4 तक, जी ले अपनी जिंदगी। चल v का इक्वेशन डाल यहाँ 2t² + 5 डिवेस्टी वैरी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर। मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे ही, बिना बच्चे के क्लास लेते लेते। सही बता, आई विल गो मैड। 2 से 4 तक, नीचे में 2। अब चलो आओ वैल्यू निकालो। नीचे में 4 - 2 किया इसलिए 2 आया। 4 - 2 आता ना करने। अभी आ जाएगा 2t³ / 3 + 5t/2। t की वैल्यू डालो, लिमिट डालो, बल्कि वैल्यू नहीं, पहले 4 डालो। पेपर का तो अचार डालो। 2/3, 4 का क्यूब कितना होता है? 16 × 64, 5 के 20। अब 2 डालो इसके अंदर, 8 दूनी 16/3 + 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाई 2। करना कैलकुलेट, आ जाएगा इससे, जो भी आएगा उसको कर लो अभी। हरे राम हरे राम। कितना आ रहा जी? 64। ये भाई 128 में 16 गया, 112। 112/3 कितना होगा? नहीं होगा 112/3, 112/3 और प्लस 10, 112/3 प्लस 10, 142/6। यह आएगा 142/6 मेरे मौखिक कैलकुलेशन के हिसाब से। 6 दूनी 12, कैरी 2, 6 × 18, 4, 6 × 36, 6, 7 मीटर/सेकेंड। बाकी भगवान मालिक है, कैलकुलेशन देख लेना। अब बॉडी कवर्स 1/3 जर्नी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। बॉडी कवर्स 1/3 जर्नी विथ स्पीड u। नेक्स्ट 1/3 विथ स्पीड v और फिर w। अच्छा, स्पीड को w से भी दिखलाते हैं। बहुत प्यारे टीचर रहते हैं यार, हपलू w करते हैं खाली बस w। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 3x। अब टाइम निकालो तीनों इंटरवल का। पहले इंटरवल का टाइम कितना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था क्लास में, जिस दिन नीट वालों के साथ असाइनमेंट डिस्कस कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ ये करा। तो एक लाइन से पढ़ते जाओगे, दूसरी लाइन से भूलते जाओगे, तो कहाँ से बनेंगे क्वेश्चन? मैंने गलत किया था बट फिर मैं ठीक कर। सॉल्व करो। x कॉमन लेके कट जाएगा। कॉमन लेना समझते हो? फील आना चाहिए भाई, क्लास का फील हो रहा है। UVW नीचे में LCM आएगा तो आएगा VW + UW + UV। LCM लेके देख लेना, ये x कट जाएगा। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज इतना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। भाई 5.402 का स्क्वायर करो। हमारा कोई डाउट फंसा जी अभी तक? ना। हे प्रभु, पैसे के लिए क्या क्या इंसान को करना पड़ता है। इन्हें रास्ते को देखो चमन, ऐसा है, सरफेस एरिया की वैल्यू होती है 6a²। ये 10th पास जो होंगे उनको पता होगा, बाकी किताब में चेक कर सकते हो। किसका?
6a² में a की वैल्यू डाल दो 5.402, इसका स्क्वायर करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 175.089,624। लेकिन तुमको उससे क्या, तुमको तो आंसर को उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना है जितना यहाँ पे है, क्योंकि यही एक डाटा अवेलेबल है। तो आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको रोकना है। तो 8 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 175.1 मीटर स्क्वायर। हाँ, तुम कुछ कह रहे हो? मैं उसको चीट नोट्स। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन रेडियस आर। वॉल्यूम वी किस पे डिपेंड कर रहा है? आर की पावर ए ले लेते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सी ले लेते हैं। तो आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या आएगा, एबीसी की वैल्यू क्या आएगा। चलिए सबसे पहले तो आप आर की डायमेंशन समझ लीजिए, L1 हो जाएगा। प्रेशर बाई लेंथ की डायमेंशन, एक तो इस बच्चे ने छींक छींक के मेरा दम निकाल दिया है। M1 L-1 T-2 डिवाइडेड बाई L, एक और है M1 L-2 T-2। ये हो गया भाई साहब प्रेशर बाई L का डायमेंशन। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ऑलरेडी आपके एक टीचर जी वहाँ दे रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने, प्रणाम बोलिएगा मेरी तरफ से। अब आइए हम दोनों तरफ का डायमेंशन लिखते हैं। वॉल्यूम का होता है L3 और राइट हैंड साइड में L1 का पावर A। P/L का डायमेंशन M1 L-2 T-2 का पावर B और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ठीक ठाक हाइट का क्वेश्चन है, का पावर C। हमने माना है कि हमारा वॉल्यूम रेडियस के पावर A पे, प्रेशर ग्रेडियंट के पावर B पे और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के पावर C पे डिपेंड करता है, और उसके अनुसार हम कार्यक्रम चला रहे हैं। अब दोनों तरफ का इक्वेट कीजिए डायमेंशन। बताइए m की पावर लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है? तो भैया 0 है। और राइट हैंड साइड में कितनी है? देखिए आंख खोल के, क्या आएगा? B + C। अरे एसी चला रे, अरे चला एसी यार, मार डालेगा तू तो। सर एक बात बताओ। नहीं बताऊंगा अभी, पहले एसी चला, ठंडा करो लो। यहाँ 3 है, L का पावर यहाँ कितना हो गया बताओ? A - 2B - C। और बताओ तीसरा पावर टाइम का इक्वेट करो, फिर से 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितना आएगा? अब चलो ये देखो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और मत पूछो ये तो 3 नंबर हो गया। अब आओ इन तीनों को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन से तुम लिख सकते हो 0 = वरदराज ध्यान देना, -2B। C की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें इस इक्वेशन से, तो यहाँ से -C की वैल्यू B के बराबर आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? बोल, तो बोल ना, आएगी ना? इसको यहाँ डाल दे तो +B लिख दें। ये ले -B 0 आ गया तो B 0 ही होगा ना। अब मेरे भाई अगर B 0 आ गया तो C भी 0 होगा, और B और C अगर दोनों 0 हो गए तो A की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि तेरा जो वॉल्यूम है उसको तो खाली R का क्यूब लिख सकता है। अब देखिए कितना बड़ा बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है। वॉल्यूम होता है L3 और रेडियस होता है L, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर रेडियस का डायमेंशन L होता है तो इसका 3 पावर करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर डायरेक्ट करना रहता है इस क्वेश्चन को तो हम लोग डायरेक्ट उड़ाते हैं। अब तेरा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बचता है, अभी करके भेजता हूँ। किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं रहती भाई, मैं अपने दम पे जो कर सकता हूँ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भव्या, द लार्जेस्ट मास दैट कैन बी वेलोसिटी m का डायमेंशन निकालना भव्या, किसके टर्म्स में निकालना है?
v डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो इधर, L1 t माइनस 1 की पावर a, m1 l डेंसिटी है, रो मतलब डेंसिटी। ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको रो बोलते हैं, और रो का मतलब होता है डेंसिटी। जा रहा है कुछ खोपड़ी में? अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? m की पावर कितनी हो गई नेट नेट? b हो गई। l की पावर नेट नेट कितनी हो गई? a माइनस 3b माइनस 2c। t की पावर कितनी हो गई? माइनस a माइनस 2c। दोनों तरफ का पावर इक्वेट करो, b का वैल्यू 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस a माइनस 2c का वैल्यू 0 आ जाएगा, माने a प्लस 2c का वैल्यू 0 आ गया। और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा a माइनस 3b माइनस 2c का वैल्यू 0। इसमें b को 1 पुट कर दो, तो a माइनस 2c का वैल्यू आ गया बेटा 3। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को जोड़ दो। b तो पहले ही निकल गया तुम्हारा, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2a का वैल्यू आ जाएगा 3, a की वैल्यू आ जाएगी 3/2। हो गया काम खत्म। ठीक, a निकल गया, b निकल गया, और इसको पुट करके c निकाल लो। c की वैल्यू माइनस a/2 के बराबर होगी। कहाँ से? इस इक्वेशन से। काम खत्म। a की वैल्यू कितनी हुई है? 3/2, उसका आधा कर दो, माइनस 3/4 आ जाएगा c का वैल्यू। ले भाई, ये आंसर आ रहा है। अरे भाई साहब, m का पावर 1, b का वैल्यू 1, l का पावर a माइनस 3b प्लस c। l की पावर में गड़बड़ हो गया भव्या, रुक जाओ। तभी मैं कहूँ कि इतना गंदा आंसर क्यों आ रहा है। देखा देखा इक्वेशन लग रहा था। l की पावर में गड़बड़ हुआ है। l की पावर कितनी हो जाएगी? एक जगह a है, दूसरी जगह माइनस 3b है, और तीसरी जगह प्लस c है। अब करो, b का वैल्यू 1 आ गया, a माइनस 3b प्लस c का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब a b का वैल्यू 1 डाल दो, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब a प्लस c की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हुआ तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। तीसरा, माइनस a प्लस 2c की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी a प्लस 2c की वैल्यू आ जाएगी 0। ये थर्ड हुआ। इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो, इक्वेशन नंबर 2 इसको ले लो, दोनों को माइनस कर दो। सो 2c माइनस c का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3, माइनस c की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। c को माइनस 3 पुट कर दो, c को माइनस 3 पुट कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 प्लस 6। लो भाई साहब, बेल बजने लगा, पेरेंट ढूंढने लगे सबके। पक्का वही होगा, देख लेना। मेरे को अब मुझे नहीं पता, तुम लोग घर में बता के आते नहीं हो भाई, है ना? देखो अब वो देखेंगी मैडम, मैं तो इस बीच में उठता ही नहीं, मैं एक साथ एक ही काम करता हूँ। दो बार बना चुका हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया, छोटा छोटा गड़बड़ हो जा रहा है कहीं पर। नींद आ रही है यार, एग्जॉशन भी तो एक चीज़ होती है ना। सुबह से बैठा हुआ हूँ भाई। अच्छा, ऑनलाइन में और ज़्यादा एग्जर्शन होता है, पढ़ाता रहता है आदमी तो उसमें एग्जर्शन नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन में सर आंखें भी उसी के है ना, आँख जो है वो बर्बाद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आधे ज़्यादा तो है उसके हैं। वही कर रहा हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी पेपर दिया है। m वेलोसिटी v डेंसिटी रो एक्सेलरेशन g। सिर्फ पहले 2 चैप्टर आ गए, इसके इसके सिर्फ पहले 2 चैप्टर आ गए।
फिजिक्स में नहीं नहीं, ये पिछला यूटी का बुक है। अच्छा वो 25 मार्क्स अभी कितने तक आ रहा है इसका? मुझे नहीं पता, वर्क पर एनर्जी तक आ रहा। कितना कितना था? वही तक स्कूल टॉपर्स का लगी है। तो मैं जाऊँ सर? मैंने तुमको रोका है, तुमने मेरे को रोक के रखा है। सर एक चीज पूछूं? पूछ ले भाई। वेलोसिटी जब मैक्सिमम होती है तो एक्सेलरेशन 0 होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और जब वेलोसिटी मिनिमम होती है तब एक्सेलरेशन तब भी 0 होती है। 0 होती है तब। मैक्सिमम मिनिमम दोनों समय होगा। ये आंसर पूछ रहे हैं भाई साहब मेरे से, मैं ही बताए जा रहा हूँ, क्या करूँ बताओ। पहला पूछा है अभी तक। तो तूने एक और पूछा सर। वो सर ठीक है सर, मैं ये क्वेश्चन में डाउट आ गया। The body is initially interest. बेटा बोलते जाओ, मैं इनर्ट हो गया हूँ, कुछ भी बोलो। सुनोगे नहीं? सब सुन रहा हूँ। Body is initially. किसने कह दिया मुर्दा सुनता नहीं है? सुनता है ना। Body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. Power delivered to it at time t is proportional to. कॉपी दो, कहाँ बनाऊँ? मुंह पे बनाऊँ तुम्हारे? डांट रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है साले। जब डांटूँ तब तो सीरियसली लिया कर मुझसे। 1 - 2 1 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगी? 2 - 1 कर लेंगे। -1। चलो कोई बात नहीं, माइनस सी आ जाएगा, है ना? -c और इधर आ जाएगा 3। फिर से आ गया सी का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू आ जाएगा, सी का ए का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो मैं सही निकाला था मैंने। जरा मास का पावर चेक कर, तो एम की आ रही है फॉर्मूला डायमेंशन की, वेलोसिटी का पावर ए यानी वेलोसिटी का पावर 6 वो 3 और डेंसिटी का पावर बी यानी 1 और जी का पावर -3। इसमें m किस में होता है बे? खाली डेंसिटी में होता है। अरे यार सही तो आ रहा है साला, मैं ही झूठ मूठ का कलप के हुए था। एकदम यही आंसर है, यही आंसर है। अब बच गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चेक द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है? डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय दिस। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल इज इतना। राइट हैंड साइड में डायमेंशन पुट करो इन तीनों का, इसको डायमेंशनली चेक करना है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन चेक करो। एफ वी क्यूब ए की पावर -2। मैं पीछे बना रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन? फिर भूल गया। एफ वी क्यूब ए की पावर -2। बस लास्ट क्वेश्चन है। आंसर 16। एफ वी क्यूब ए की पावर -2। अरे यार v क्या है? वेलोसिटी है, बड़ा v लिखा है इन लोगों ने। a क्या है? एक्सेलरेशन है। सारा नाच दिया सिंबल लेके भाई साहब, किसी को कुछ भी लिखा है मतलब। चलो इसकी डायमेंशन निकालते हैं भैया। f की क्या होगी? mlt की पावर -2 होगी। v क्यूब वेलोसिटी है ये एरिया नहीं है, एक्सेलरेशन है। कुछ समझ रहा है? m की नेट पावर बता, 1 आ गई। l की नेट पावर बता। देखिए यहाँ से 1 आ रही है, यहाँ से -3 आ रही है और यहाँ से -2 आ रही है। और t की नेट पावर बता। -2 आ रही है, +3 आ रही है और फिर +4 आ रही है। बेटा ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर नहीं आ रहा है। ये देखो 7 में से 2 गया 5। ये है तुम्हारा LHS का डायमेंशन, जबकि RHS का डायमेंशन जो होगा वो होगा m1 L2 T -1। सो नॉट करेक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अब तो स्क्रीन से भव्या बोलेगा कि मुझे समझ में आ गया तभी मैं छोड़ूंगा।